क्षेत्र जो है खास तौर से उसमें घुसपैठ की कोशिश जो है वो हो रही है। तो भारतीय हवाई क्षेत्रों का जो उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है और भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया गया है। पहले जो है कोशिश की तो खदेड़ा गया, लेकिन फिर नहीं माने तो मार गिराया गया। पाकिस्तान के F-16 विमान का हम जिक्र कर रहे हैं जिसे मार गिराया गया है और अलर्ट पर है पूरी तरह से। तो बड़ी खबर जो है कि पाकिस्तानी जेटों ने भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। पाक विमानों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नौशेरा सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश किया, लेकिन भारतीय वायुसेना क्योंकि हाई अलर्ट पर पहले से ही है, वायुसेना को पाकिस्तानी हरकत को देखते ही बमबारी करने के आदेश दिए जा चुके हैं, लिहाजा जो है स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं बने हुए हैं। शंकर, खबर ये भी आ रही है कि अलर्ट पर हम हैं और पूरी तरह से जो वायुसेना है वो तैयार है हमारी, और एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं, और कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन, कोई अपडेट? देखिए, इस वक्त में मैं ठीक गृह मंत्रालय के ठीक बाहर हूँ। मेरे ठीक पीछे ये आप देख सकते हैं हमेशा का ये दफ्तर है। और अगर जो बैठक की अगर बात करें तो उस बैठक में गृह मंत्री जो है आज आईबी के तमाम ऑफिसर्स के साथ ही बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो इन नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं साउथ ब्लॉक में आज और भी एक महत्वपूर्ण बैठक होना है, जहाँ पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज तीनों सेना के अध्यक्ष के साथ में आज महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। और उसमें जो मुख्य मसला है कि किस तरह से हम जल में, थल में या वायु में किस तरह से बाकायदा हम लोग मजबूत हैं, किस तरह से बाकायदा इस मामले में हमारी क्या क्या तैयारियां हैं और कहाँ पे हमारी कमी है। तो उन तमाम मामलों पर आज बाकायदा चर्चा होगी और ये इस मामले पे एक समीक्षा होगी, एक आकलन होगा किस तरह से हम अपने जवानों को बाकायदा और ज़्यादा उसको मोटिवेट कर सकें, और बाकायदा पाकिस्तान अगर वो कार्रवाई करता है तो किस तरह से उसको जवाब दिया जाए। टेररिस्ट belong to Pakistan, is a Pakistani national, and the other one is from the local area, and police has now started the investigation on the basis of the materials that we have taken in our custody. Sir, any collateral damage outside? During the operation there is no collateral damage. The forces have safely de-inducted and police has now started the investigation of the case. Sir, any message from locals who had come from encounter sites after the encounter? No, we did not witness any such problem during the encounter. Thank you. ये अपडेट थी। अब जो दो आतंकी सुबह मार गिराए हैं, संभावना है कि उनके बारे में जो है बातचीत हो रही थी। शंकर, हाँ, आप मीटिंग का जिक्र कर रहे थे, आपने जिक्र किया कि नॉर्थ और साउथ दोनों ही जगहों पर मीटिंग, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आपने जिक्र किया, और फिर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जो वो तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठेंगी और बातचीत करेंगी। और एक चीज और जो हम देखते हैं कि 14 तारीख को पुलवामा वाली घटना सामने आती है और 10 से 12 दिन में इतना स्मार्ट प्लान बनाना और खबर भी नहीं होती, उस लिहाज से हम देखें तो आज की मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। निश्चित तौर पर देखिए, आज की जो महत्वपूर्ण बैठक निर्मला सीतारमण की है, वो उस बैठक में इस मामले पर चर्चा होगी कि किस तरह से जल, थल और वायु, इसमें से हमारे पॉजिटिव स्ट्रेंथ है और कहाँ पे हमारे वीक पॉइंट्स हैं। हालांकि जिस तरह से बाकायदा तीनों सेना इस मामले पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि अगर पाकिस्तान इस मामले पर एक कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो किस तरह से उसका बाकायदा माकूल जवाब दिया जाए। और ऑपरेशंस की जो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उस पर डिस्कस होगा। और इसके साथ ही अगर दूसरे साइड की बात करें तो नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले पर जो आज बैठक कर रहे हैं, हालांकि पिछले 1 घंटे से वो बैठक चल रही है, और गृह मंत्री इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स बाकायदा मिले हैं जो पाकिस्तान के अंदर के हैं। पाकिस्तान के अंदर में क्या स्थिति है, पाकिस्तान के अंदर में इस मामले को कैसे देखा जा रहा है और किस तरह से बाकायदा इस मामले पर एक बदले की कार्रवाई के लिए एक रिपोर्ट्स बन रहे हैं, तो उस मामले में चर्चा होगी। और निश्चित तौर पे ये जो पूरा मामला है, इस मामले में एक व्यक्ति जो है उसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल। अजय डोभाल इस मामले का एक पूरा रोड मैप जो है और रोल ऑफ एक्शन का जो एक मैप है वो तैयार कर रहे हैं। और इस मामले में निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई की एक योजना बन रही है, और वो योजना अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है, कोशिश भी करता है भारतीय सीमा के अंदर में किसी तरह के आतंकी वारदात करने की, या अगर किसी तरह से आतंकी गतिविधियाँ करने की कोशिश करता है, तो निश्चित तौर पे इसका जवाब किस तरह से देना है, इसके लिए रोल ऑफ एक्शन बन के तैयार है। और इसके लिए तमाम जो पूरे सारी रिपोर्ट्स हैं उसका एक आकलन किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है
भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस मामले में काफ़ी गंभीरता से देख रहा है कि तमाम जो वो अन्य जो देश हैं जो कभी पाकिस्तान का कभी मित्र थे, लेकिन उसको भी कोशिश किया जा रहा है कि वहाँ पर बाकायदा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर पाकिस्तान रोने की कोशिश करता है तो फिर अन्य जो उनके देश हैं उनके मार्फत ही बाकायदा उसको शांत कराया जाए। कहने का मतलब साफ है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एक कूटनीतिक जो एक ऑपरेशन है उसको भी करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि पाकिस्तान को हर एक मोर्चे पर उसको ध्वस्त किया जाए। हालांकि पाकिस्तान जिक्र जो है वो हो रहा है और है भी दबाव है भी। शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं अभी? देखिए, अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया गया है LOC के पास जम्मू कश्मीर में, और हालांकि इसमें अभी डिटेल सामने नहीं आ पाई हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा। इस पे रक्षा मंत्रालय का सीज फायर वायलेशन भी किया था कल पाकिस्तान की तरफ से कठुआ और हीरानगर के इलाके में। और इसी बीच अगर हम बात करें गृह मंत्रालय की दिल्ली की, तो गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग आज सुबह से ही चल रही है। पहले इसमें NSA डोभाल, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम IB रॉ चीफ इसमें शामिल हुए थे, अधिकारी शामिल हुए थे, और उसमें ये असेस किया गया कि पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अलर्टनेस बनाई बरकरार है पूरे बॉर्डर पे, और DG BSF भी अभी कुछ देर पहले तक गृह मंत्रालय में थे। माना जा रहा है कि BSF से भी कहा गया है कि वो अपना अलर्टनेस, अपना चाकचौबंद इंतजाम पूरा रखें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत हो सकती है। उसको नाकाम करने के लिए जरूरी है कि सभी फोर्सेस जो है वो अलर्ट रहें। और इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कन्वे करना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें, क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा वीडियोस और सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी भारतीय सरकार और रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो औपचारिक बयान आता है उसी पे यकीन किया जाना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि एक विमान जो है हमारा मिग विमान क्रैश होता है और उसमें 2 पायलट जो हैं वो शहीद होते हैं, और खबरें इस तरह की पाकिस्तान ने 2 पायलट्स को जो है अरेस्ट कर लिया है। तो ये बात बहुत सही, बहुत जरूरी हम अपने इस मंच से कन्वे करना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। आपको जो जानकारी जो है, या तो आप अपने इस चैनल के जरिए जो है तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। हम आपको लगातार एक्यूरेट जो जानकारी है वो दे रहे हैं। एक खबर जो आपको लगातार हम बता रहे हैं, चंडीगढ़ की बात करें, लेह की बात करें, श्रीनगर की बात करें, पठानकोट की बात करें, जो फ्लाइट्स हैं फिलहाल उड़ानों को रद्द किया गया है, सेफ्टी को खास तौर से जहन में रखते हुए। लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि भारतीय वायु क्षेत्रों में जो उल्लंघन हो रहा है उसके लिए हम लगातार तैयार हैं।